चर्चाओं में आ गया है जनता विद्या भवन बुटाना। आपको बता दें कि सोनीपत स्थित जनता विद्या भवन बुटाना अनियमितताओं के कारण जो है विवादों में आ गया है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधान सतपाल सांगवान ने आरोप लगाए हैं। सांगवान ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। चुनावों में गड़बड़ी की गई थी, आरोप लगाया गया है। सोसाइटी में थे 1674। पूर्व प्रधान ने यह कहा है इतने वोट थे, लेकिन चुनाव में 1691 वोट डाले गए। तो ये यहाँ पर धांधली के आरोप एक तरह से लगाए गए हैं। पूर्व प्रधान ने जिला उपायुक्त से भी शिकायत की थी, आज तक नहीं हुआ है समस्या का समाधान। तो चुनावों में धांधली की गई, ये आरोप लगाए गए उनकी तरफ से। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इसमें पहले इलेक्शन में भी नियमितता हुई, फिर अब बहुत सारे कर्मचारी हटा दिए गए, सीधे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब उनकी सैलरी भी घटा दी, जो बचे हुए उनकी सैलरी घटा दी, और उनको तरह तरह के हथकंडे अपनाकर तंग किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैंने शिकायत कर ली रजिस्ट्रार साहब को। रजिस्ट्रार साहब ने कहा था कि 15-16 आदमी आके साइन करा लिया कॉलेज मेंबर की, वो करा के दे दे, जब एक्शन लूँगा। उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। आगे भाई जब तक सरकार नहीं कहती जब तक मैं कोई एक्शन नहीं लेता। और ये उसे अजीत सांगवान से मिला हुआ है। मेरी ये मांग है कि एक तो ये जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं इनको मतलब वापस लिया जाए, और जो जिनकी ये सैलरी घटाई उनकी पूरी सैलरी दी जाए। जो इलेक्शन के बारे में मैंने जो किया था जी, वहाँ जो चुनाव हुआ था उसमें वोटर लिस्ट में 1674 वोट थी, लेकिन कॉलेजियम इलेक्शन में 1691 वोट डाली गई है। इसके लेकर हम बार बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास हमने शिकायत करी है, सीएम विंडो भी की है, स्टेट रजिस्ट्रार का भी की है, रजिस्ट्रार जनरल को भी किया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इस बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक बार हमारे को कहा कि आप 17 कॉलेज मेंबर को ने जो 40% बनते हैं उनके लिखित में साइन करके हमारे को दो, हम एक्शन लेंगे। हमने वो भी दे दिया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 1674 वोटर लिस्ट में वोट थी जी, 1691 वोट पोल हुई। इसमें हमारी तो ये मांग है जी, जो सही तरीका है वो अपनाना चाहिए, जो गलत तरीके से हो रहा है उसको। चर्चाओं में आ गया है जनता विद्या भवन बुटाना। आपको बता दें कि सोनीपत स्थित जनता विद्या भवन बुटाना अनियमितताओं के कारण जो है विवादों में आ गया है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधान सतपाल सांगवान ने आरोप लगाए हैं। सांगवान ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। चुनावों में गड़बड़ी की गई थी, आरोप लगाया गया है। सोसाइटी में थे 1674। पूर्व प्रधान ने यह कहा है इतने वोट थे, लेकिन चुनाव में 1691 वोट डाले गए। तो ये यहाँ पर धांधली के आरोप एक तरह से लगाए गए हैं। पूर्व प्रधान ने जिला उपायुक्त से भी शिकायत की थी, आज तक नहीं हुआ है समस्या का समाधान। तो चुनावों में धांधली की गई, ये आरोप लगाए गए उनकी तरफ से। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इसमें पहले इलेक्शन में भी नियमितता हुई, फिर अब बहुत सारे कर्मचारी हटा दिए गए, सीधे कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब उनकी सैलरी भी घटा दी, जो बचे हुए उनकी सैलरी घटा दी, और उनको तरह तरह के हथकंडे अपनाकर तंग किया जा रहा है। इसके बारे में भी मैंने शिकायत कर ली रजिस्ट्रार साहब को। रजिस्ट्रार साहब ने कहा था कि 15-16 आदमी आके साइन करा लिया कॉलेज मेंबर की, वो करा के दे दे, जब एक्शन लूँगा। उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। आगे भाई जब तक सरकार नहीं कहती जब तक मैं कोई एक्शन नहीं लेता। और ये उसे अजीत सांगवान से मिला हुआ है। मेरी ये मांग है कि एक तो ये जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं इनको मतलब वापस लिया जाए, और जो जिनकी ये सैलरी घटाई उनकी पूरी सैलरी दी जाए। जो इलेक्शन के बारे में मैंने जो किया था जी, वहाँ जो चुनाव हुआ था उसमें वोटर लिस्ट में 1674 वोट थी, लेकिन कॉलेजियम इलेक्शन में 1691 वोट डाली गई है। इसके लेकर हम बार बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास हमने शिकायत करी है, सीएम विंडो भी की है, स्टेट रजिस्ट्रार का भी की है, रजिस्ट्रार जनरल को भी किया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इस बार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक बार हमारे को कहा कि आप 17 कॉलेज मेंबर को ने जो 40% बनते हैं उनके लिखित में साइन करके हमारे को दो, हम एक्शन लेंगे। हमने वो भी दे दिया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 1674 वोटर लिस्ट में वोट थी जी, 1691 वोट पोल हुई। इसमें हमारी तो ये मांग है जी, जो सही तरीका है वो अपनाना चाहिए, जो गलत तरीके से हो रहा है उसको